क्यों सादा ब्रिज भी, क्या उम्मीद है विकास कब तक हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का विकास उस दिन संभव है जिस दिन लोगों के दिलों के अंदर नफरत खत्म हो जाएगी। लोग बाग जल आपूर्ति के लिए, लोग बाग विद्युत व्यवस्था के लिए, लोग बाग विद्युत आपूर्ति के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए काम करना शुरू कर देंगे। मस्जिदों की नींव में मंदिर खोदने की जगह जब ये सारे काम होने शुरू हो जाएंगे तो विकास हो जाएगा। दूसरों के घरों पर, दूसरे के धार्मिक स्थलों पर झंडा लगाने की जगह शिक्षा आपूर्ति ठीक करने की बात होगी, महंगाई कम करने की बात होगी, बेरोजगारी कम करने की बात होगी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात के साथ साथ काम होंगे तो विकास हो जाएगा। लेकिन अभी लोगों को दूसरे काम में लगाया हुआ है। लोग अगर विकास की बात करने लगेंगे, लोग अगर शिक्षा पर सवाल उठाएंगे, लोग अगर चिकित्सा पर सवाल उठाएंगे, लोग अगर महंगाई पर सवाल उठाएंगे, लोग अगर बेरोजगारी पर सवाल उठाएंगे, लोग अगर पेपर लीक पर सवाल उठाएंगे तो फिर सरकार की पोल पट्टी खुलती नजर आएगी। इसलिए लोगों को मस्जिद की नींव में मंदिर खोदने का काम दे दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में जारी बिजली संकट को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर फूकने जैसी समस्याओं से बुरी तरह परेशान है। भाजपा सरकार बिजली व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा है कि भाजपा ने जब सत्ता में कदम रखा था तब 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा भी बाकी वादों की तरह झूठा निकला। आज स्थिति ये है कि बड़े शहरों तक में बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है और छोटे शहरों और कस्बों तथा गाँव की हालत और भी ज़्यादा बदतर है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन के लिए एक भी नया पावर प्लांट नहीं लगाया। जो बिजली जनता को मिल रही है वह समाजवादी सरकार के कार्यकाल में स्थापित बिजली घरों की ही देन है। उन्होंने कहा कि एटा और कानपुर देहात जैसे जिलों में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पावर प्लांट लगाए गए थे, जिनका काम भाजपा सरकार की लापरवाही से समय पर पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण, अंडरग्राउंड केबलिंग और ट्रांसफार्मर की त्वरित मरम्मत के लिए विशेष बजट और निर्देश दिए थे, लेकिन भाजपा सरकार इन योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि भाजपा बिजली आपूर्ति को निजी कंपनियों के हवाले करने की तैयारी में है, जो जनता के लिए और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जनता को बिजली नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ उन्हें बढ़े हुए बिजली बिलों का झटका झेलना पड़ रहा है। सादाब रिजवी, बिजली भी नहीं मिल पा रही है और बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारी दिक्कत हैं। अखिलेश यादव इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है जी लू चल रही है और लू चलने से जो आम जनमानस है वो परेशान है, क्योंकि सरकार ने वादे किए थे कि सबको घर देंगे, पक्के घर, स्मार्ट सिटी बनेगी। तो पक्का घर, घर में नल, नल में जल, बिल्कुल, और उज्ज्वला योजना के तहत गैस देंगे, घर देंगे, घर के अंदर जल देंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी आपका शहर जो होगा। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश के गांव, देहात, शहर, कहीं भी चले जाइए बुरा हाल है। बिजली कटौती बेहद ज़ोरों पर है और वही लोग जो ये कहते थे कि हम 24 घंटे बिजली आपूर्ति करके देंगे अब वो दुहाई दे रहे हैं कि इतनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति कैसे की जाए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। सरकार इस पर अभी विचार कर रही है। तो ये जो विचार करने वाली सरकार जनता ने चुनी है, तो अब ये विचार करती रहेगी और हो सकता है कि ये विचार कहाँ तक चले। ये विचार जहाँ तक चलता है चलता रहेगा और लोग विकास पैदा होने की उम्मीद में आज भी बैठे हुए हैं कि आखिर विचार होगा तो फिर विकास होगा, विचार होगा तो विकास होगा, और विकास की उम्मीद में लोग टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं। अब विकास कब होगा ये देखने वाली बात होगी। क्यों सादा ब्रिज भी, क्या उम्मीद है विकास कब तक हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का विकास उस दिन संभव है जिस दिन लोगों के दिलों के अंदर नफरत ख़त्म हो जाएगी। लोग बाग जल आपूर्ति के लिए, लोग बाग विद्युत व्यवस्था के लिए, लोग बाग विद्युत आपूर्ति के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए काम करना शुरू कर देंगे।
मस्जिदों की नींव में मंदिर खोदने की जगह जब ये सारे काम होने शुरू हो जाएंगे तो विकास हो जाएगा। दूसरों के घरों पर, दूसरे के धार्मिक स्थलों पर झंडा लगाने की जगह शिक्षा आपूर्ति ठीक करने की बात होगी, महंगाई कम करने की बात होगी, बेरोज़गारी कम करने की बात होगी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात के साथ साथ काम होंगे तो विकास हो जाएगा। लेकिन अभी लोगों को दूसरे काम में लगाया हुआ है। लोग अगर विकास की बात करने लगेंगे, लोग अगर शिक्षा पर सवाल उठाएंगे, लोग अगर चिकित्सा पर सवाल उठाएंगे, लोग अगर महंगाई पर सवाल उठाएंगे, लोग अगर बेरोज़गारी पर सवाल उठाएंगे, लोग अगर पेपर लीक पर सवाल उठाएंगे, तो फिर सरकार की पोल पट्टी खुलती नज़र आएगी। इसलिए लोगों को मस्जिद की नींव में मंदिर खोदने का काम दे दिया गया है। औरंगज़ेब की कब्र के अंदर अभी औरंगज़ेब के क्या हाल हैं, उनकी नब्ज़ चल रही है, उनकी धड़कन कितनी हुई बढ़ी है, उनका बीपी कितना है, ये चेक करने का काम लोगों को दे दिया गया है इस सरकार के द्वारा। तो अभी औरंगज़ेब की नब्ज़ चेक हो रही है और मस्जिदों की नींव के अंदर मंदिर खोदे जा रहे हैं, वज़ू खाने में शिवालय नज़र आ रहे हैं। तो अभी जब तक ये सब काम चलता रहेगा तो विकास की बात करना बेईमानी होगी। विकास की बात करना बेईमानी होगी। लेकिन जो सिलसिला चल रहा है वो थमता हुआ दिख तो नहीं रहा। लेकिन अगर विकास चाहिए तो इन सब चीज़ों से हटना पड़ेगा और सिर्फ ईमानदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी विकास संभव है। वरना टकटकी लगाकर इंतज़ार करते रहिए। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।